तो गाइस एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, जनरल एक डिस्कशन होगा जितना भी एनवीडिया का, उसके बाद इंटेल का और यहाँ पे एएमडी का जितना भी ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले उसके पहले मैं बेसिकली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ यहाँ पे प्रतनु दुआरी, जो कि बेसिकली है हम लोग का चैनल का एक बैकबोन। बेसिकली जितना भी एडिटिंग है वो पूरा का पूरा हैंडल करता है, फ्रेम जितना भी डिजाइन है वो पूरा का पूरा भाई ये संभालता है। तो भाई थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। हेलो, आई एम प्रतुल तिवारी। हेलो गाइस। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ना क्या होगा, मतलब भैया मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कुछ ओपिनियन उनको दूंगा, वो कुछ क्वेश्चन करेंगे, मैं कुछ ओपिनियन दूंगा। ऐसा कुछ करके थोड़ा सा जो वीडियो है वो थोड़ा सा जनरल टॉपिक के ऊपर होगा। बेसिकली ये जो टॉपिक है ग्राफिक्स कार्ड का, जो मार्केट अभी क्या चल रहा है, क्या हम लोगों के लिए बेस्ट होगा, क्या वैल्यू फॉर मनी होगा, थोड़ा सा गाइड भी आप लोग मान के चल सकते हो इस वीडियो को पूरा का पूरा। तो पहले स्टार्ट करते हैं भैया से। जो भैया का जितना भी क्वेश्चन है वो क्या करता है, मेरे से क्या क्वेश्चन है भैया का, वो थोड़ा सा भैया से पहले पूछ लेते हैं। तो बोलिए भैया। अच्छा, अभी जो नया मार्केट में लॉन्च हुआ है इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड, जो मैंने सुना है वो थोड़ा बजट सेगमेंट में वो रहता है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो बेसिकली क्या है ना, अभी जो इंटेल का बेसिकली लॉन्च हुआ है वो है आर्क सीरीज लॉन्च हुआ है। और आप देखेंगे पहले क्या होता था, एटलीस्ट 5 साल पहले जो होता था, जो जितना भी जीटीएक्स का कार्ड था, मतलब एनवीडिया के साइड से जो जीटीएक्स का कार्ड था वो थोड़ा सा फेमस हो रहा था। उसके बाद एनवीडिया की तरफ से उनका आरएक्स सीरीज जो था वो थोड़ा सा फेमस हो रहा था। मतलब आरएक्स 5080, आरएक्स 580, या फिर सॉरी आरएक्स यहाँ पे 550, ऐसा बहुत सारा कुछ कार्ड्स था ना जो उतने टाइम पे थोड़ा सा फेमस हो रहा था, क्योंकि वो गेमिंग ओरिएंटेड के लिए बहुत ही अच्छा खासा था। लेकिन हाँ। अभी क्या हो रहा है ना, इंटेल क्या कर रहा है, इंटेल उसके हिसाब से अपने बजट सेगमेंट में ना उनका खुद का जो ग्राफिक्स कार्ड है ना वो लॉन्च कर रहा है। तो उसके हिसाब से इंटेल क्या किया, उनका जितना भी नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है अभी इंटेल का, उसके साथ कंबाइन करके इंटेल ने आर्क सीरीज लॉन्च किया है, जो कि उनका खुद का एक ग्राफिक्स कार्ड है। इंटेल का अच्छा। आर्क सीरीज है जो कि 580 करके आता है, कुछ 550 करके भी ऐसा कुछ कार्ड्स आता है। तो ये जो सीरीज लॉन्च हुआ है ना, बेसिकली इसमें क्या कर रहा है इंटेल, पूरा का पूरा बजट रेंज में लॉन्च किया है इंटेल ने। तो जो कि 18,000 से लेके 22,000, 30,000 भी उतना ज्यादा नहीं जाता, मतलब 25, अंडर 25 भी हाँ बेसिकली हाँ, रहता है। वही बोला ना, जो वही बोला, हाँ जो बजट सेगमेंट में जो पीसी बिल्ड करेगा तो उसके बाद वो ले पाएगा एक ग्राफिक्स कार्ड, डेडिकेटेड जो ग्राफिक्स कार्ड होता है ले हाँ पाएगा। हाँ, उसके लिए बेस्ट हाँ, ऑप्शन है उन लोगों के लिए। उसमें तो प्रोडक्टिविटी भी तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, प्रोडक्टिविटी अच्छा है, क्योंकि उसमें जो एनवीडिया है ना वो मतलब जो प्रोडक्टिविटी में जितना भी ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करा है वो थोड़ा सा हायर सेगमेंट में चला गया हाँ, ऑलमोस्ट। तो मतलब 50 सीरीज जो है, हाँ, 50 सीरीज जो लॉन्च हुआ है या उसका, 40 सीरीज जो। 40 सीरीज भी जो है वो भी यहाँ पे है। क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या होगा ना, जो 30 सीरीज है वो पूरा पूरा वाइप्ड आउट हो जाएगा धीरे धीरे पूरा हाँ। पूरा। जो सेगमेंट में मतलब स्टार्टिंग सेगमेंट में जो है, मतलब 3060 और 3050 शायद फिर भी रह सकता है। लेकिन जो बाकी का जितना भी सीरीज है, जो 3080 सुपर है, 3080 है, टीआई है सीरीज, वो पूरा पूरा धीरे धीरे वाइप्ड आउट हो जाएगा इस मार्केट से पूरा अच्छा का अच्छा। पूरा। अरे मतलब इंटेल का जो ग्राफिक कार्ड है, जो बजट सेगमेंट में अपना कुछ पीसी बिल्ड करेगा, अपना हम्म। प्रोडक्टिविटी, उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। एक हो सकता है वो। हाँ। क्योंकि बेसिकली क्या किया ना इंटेल ने उस सेगमेंट में, वो उतना बजट सेगमेंट में रहते हुए वो इंटेल का आर्क सीरीज में, इंटेल ने क्या है ना यहाँ पे उनका जो आर्क सीरीज है ना वहाँ पे क्या कर रहा है इंटेल, जो आरटी कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया। तो इंटेल का जितना भी आगे प्रोसेसर अगर आप लोग अभी देखेंगे ना, तो वहाँ पे इंटेल का जितना भी 285 के जो कि न्यू आर्किटेक्चर पे बिल्ड है, हाँ। उसके बाद न्यू वहाँ पे इन लोगों ने जो मतलब सॉकेट जो जिसको चेंज किया है ना, नया सॉकेट इंट्रोड्यूस किया है, 1851 करके कुछ शायद सॉकेट का नाम है, तो उसके हिसाब से उसको और थोड़ा सा इनहेंस किया है। तो पहले क्या होता था, तो हम लोग पहले क्या करते, अगर कोई भी बजट पीसी बिल्ड करना है ना, तो हम लोग के पास 2-3 ही ऑप्शन ज्यादातर बचता था। मतलब जीटीएक्स की तरफ अगर एनवीडिया की तरफ से जाएंगे तो हम लोग बस जीटीएक्स जी टी 1650, हाँ 1650 सुपर था, 1660 सुपर था, 1650 था, 1660 टीआई था, ऐसा ऑप्शंस था हम लोग के हाँ पास। हाँ। लेकिन उसका जो प्राइस था ना वो थोड़ा सा मतलब एनवीडिया खुद के हिसाब से कंट्रोल करता था। लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी आप करने जाएंगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हाँ, हो जाएगा। क्योंकि 1650 है, उसमें तो आरटी कोड नहीं होता, तो आरटीएक्स कार्ड में हाँ, होता है। वो सिर्फ जो आरटीएक्स जो सीरीज है वो जो आरटी कोर्स है वो सिर्फ यहाँ पे एनवीडिया ने आरटीएक्स सीरीज में ही लॉन्च हाँ। किया है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो थोड़ा सा एक बाउंडरी मतलब बेसिकली बन जा रहा था। हाँ। तो वहाँ पे एएमडी था, एएमडी भी उनका जो RX 580 था, RX 5500 XT था, ये जितना भी सीरीज का कार्ड था ना, ये क्या कर रहा था, जो गेम्स होता है ना, मतलब गेम्स को ओरिएंटेशन करके उसमें ज्यादा फोकस कर रहा था। प्रोडक्टिविटी में मतलब अगर आप लोग प्रीमियर, आप लोग जैसे प्रीमियर प्रो यूज करते हैं, हम लोग का जो चैनल का जितना भी एडिटिंग होता है हम हाँ। लोग ज्यादातर प्रीमियर प्रो को यूज करते हैं, हाँ। या फिर हम लोग दाविंची रिजॉल्व यूज करते
करते हैं कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर ना, वहाँ पे ना क्या होता है, जो RTX सीरीज का या फिर जो एनवीडिया कार्ड्स है ना, वो ज्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस बूस्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, वो ज्यादा सपोर्ट ही ऐसा करता है हाँ वो हाँ लोग। लेकिन इंटेल में क्या किया, अभी इंटेल ने इसको लॉन्च करके बजट सेगमेंट में, मतलब एक बजट किलर जो होता है ना, वो इंटेल ने इस चीज को यहाँ पे प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया है, ताकि मतलब अगर कोई गेम खेलना चाहेगा उसके हाँ, वो साथ भी कर सकते हैं। हाँ, रे ट्रेसिंग कोर्स है तो उसके पास ये ऑप्शन है, हाँ वो भी कर सकता है वो। और उसको चाहे तो वो अगर चाहे तो यहाँ पे मैं प्रोडक्टिविटी करूँ तो वहाँ पे भी इंटेल का सपोर्ट है, क्योंकि नया प्रोसेसर में इंटेल ने न्यूरल इंजन को यूज किया है, नया यहाँ पे एनपी कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एआई एनहेंसमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, तो उसका कम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे बन रहा है अभी। अच्छा, इंटेल सब काम में अपना हाँ, हाथ घुसा रहा है। घुसा रहा है, हाँ, मतलब वो ऊपर भी जाए खाएगा, नीचे भी सब खाएगा, सब मतलब में सब सब में में सब में सब में तो बेसिकली वो, हम हाँ मार्केट कैप्चर कर लेंगे सब। हाँ, वो उसका मतलब और ही ऐसा भी जनरेट वो करना हाँ चाह रहा है वो। ये लेकिन तो सही है। हाँ, ये चीज एक मतलब बहुत ही अच्छा खासा फीडबैक है उन लोगों के साइड से, और जितने भी क्रिएटर्स है उनके हिसाब से भी वो लोग मतलब जितना भी फीडबैक वो लोग दे रहा है ना इंटेल को, वो भी इंटेल धीरे 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 उसको सुन रहा है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, हाँ वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सही है। अभी कुछ दिन पहले तो एनवीडिया का 50 सीरीज लॉन्च हुआ है। हम्म, तो इंडियन मार्केट और बाहर का जो मार्केट है, दोनों मैंने देखा है, कुछ तो डिफरेंस हो रहा है। हाँ, डिफरेंस तो वहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है हम लोग। हाँ मैंने भी वो देखा था, अच्छा खासा डिफरेंस है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एनवीडिया जितना मतलब 50 सीरीज जो बेसिकली लॉन्च किया ना इन लोगों ने, ये लॉन्च करने के बाद ये क्या कर रहा है, जो बाहर का अगर मार्केट आप देखेंगे तो वहाँ पे जो इनका जो वैल्यू फॉर मनी जो प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर जो वैल्यू ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए एक अलग सिनेरियो है, और हम लोगों के लिए इंडिया में एक अलग सिनेरियो है बेसिकली। अगर 5090 को देखेंगे तो 5090 इंडिया में उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। हाँ लेकिन कार्ड तो बहुत ही बढ़िया है वो। कार्ड बहुत ही बढ़िया है उनका, अगर कूडा कोर्स देखेंगे उसका बहुत अच्छा है, हाँ बूस्ट क्लॉक है वो भी बहुत ही अच्छा है, क्लॉक स्पीड जो है वो भी अच्छा खासा क्लॉक स्पीड है, मेमोरी बैंडविड्थ को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया गया है, जो जितना भी बिट्स है यहाँ पे वो थोड़ा सा यहाँ पे कम किया है, लेकिन उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आरटी कोर्स को भी यहाँ पे ये लोग बढ़ा दे रहा है। उसके बाद जो एआई का जो एनहांसमेंट है, जो कि फ्रेम जनरेशन है, डीएलएसएस का जो यहाँ पे ऑप्शन इन लोगों ने दिया है, डीएलएसएस 4 का जो सपोर्ट दिया है, बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को मतलब थोड़ा सा एफपीएस ज्यादा चाहिए, तो वो क्या कर रहा है ना, एआई से क्या कर रहे हैं वो लोग, एक फ्रेम को जनरेट करके आपका जितना भी गेम चल रहा है ना उसके बीच में वो फ्रेम यहाँ पे वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उससे एक्सपीरियंस आपको बेटर हो हाँ, जाएगा। उससे आपका एफपीएस जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो रहा हाँ है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप लोग आरटी कोर्स को यहाँ पे यूज करके मतलब रे ट्रेसिंग ऑन करते हो, रे ट्रेसिंग ऑन करके आप गेम खेल रहे हो, वहाँ पे आपका जो ज्यादातर आप कुछ कुछ गेम्स ऐसा है वो ज्यादा ग्राफिक इंटेंस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप रे ट्रेसिंग को ऑन करते हो उससे क्या होता है ना, जो डिटेल्स है वो बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाता है, मतलब ग्राफिक्स कार्ड को पूरा पूरा निचोड़ के रख देता है। तो वहां पे जैसे आप डीएलएस 4 को भी ऑन करेंगे तो वो क्या होगा, बीच में वो फ्रेम्स है ना वो जनरेट करके करके यहाँ पे देता रहेगा, तो क्या होगा, आपका जो फ्रेम रेट है ना वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसका स्मूथ गेम प्ले भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर चाहते हो तो यहाँ पे डिटेल्स भी चाहिए, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इन एनवीडिया ने इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एएमडी नहीं कर पाया अभी तक, ट्राई कर रहा है, लेकिन धीरे 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 वो भी परफॉर्म करेगा वो। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मतलब इंडिया के साइड से तो यहाँ पे 59 उतना ज्यादा मतलब वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बाहर के मार्केट में अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 5090 बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है हाँ उन लोगों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मशीन लर्निंग बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से वो लोग परफॉर्म करते हैं, एआई रिलेटेड जितना भी टास्क है वो ज्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं, जितना भी वर्क स्टेशन है यहाँ पे एआई के लिए, एआई डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे 5090 सीरीज का जितना भी कार्ड है वो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिजाइन ही उसको एनवीडिया ने उस तरीके से किया है। मतलब बेसिकली गेमर्स को उतना ज्यादा फोकस नहीं किया एनवीडिया ने, इस बार ज्यादा पुश कर रहा है, जो फ्यूचर बेसिकली एआई पे होगा, आपको ही पता है, हाँ वो तो सबको सही है। मैक्सिमम लोगों को ये पता है। तो मेरा एआई ओपिनियन है, फ्यूचर है। हाँ, एआई बेसिकली पूरा का पूरा फ्यूचर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनवीडिया उतना मतलब इंडिया में जो 5090 है उतना ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन उसके नीचे वाला जितना भी कार्ड्स है, अगर हाँ 5080 देखेंगे, जितना भी है 5070 है, और उसके टीआई सीरीज जो भी लॉन्च हाँ होगा वो यहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। और 5070 या 5070 टीआई अगर आप देखेंगे अभी क्या, अभी मार्केट में अंडर आप लोग को 1 लाख देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा एक रेंज भी है, अगर वो कोई पीसी बिल्ड करना चाह रहा है जो कि 1.5-2 लाख का पीसी बिल्ड होगा, उसके अंदर वो लोग चाहता है कि मैं एक ग्राफिक्स कार्ड, अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड 50 सीरीज का लूँ, उसके पास ऑप्शन है अभी।
लेकिन हाँ उतना ज्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी 5090 सीरीज मतलब 5090 जो बेसिकली वो उतना ज्यादा वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता, ये मेरा ओपिनियन है बेसिकली। हाँ ये तो अगर सही। आपका ओपिनियन आप बोल सकते हो, क्योंकि आप एडिटिंग लाइन में पहले से हो, आप कोड एडिटिंग संभालते हो, आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि इस हिसाब से जो रेंडरिंग है वो कैसा हो रहा है, जो टाइमिंग है वो कैसा हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपका ओपिनियन थोड़ा सा भी। नहीं यार, मैं भी देख रहा हूँ 5090 जो है अभी इंडियन मार्केट के लिए ऐसा सुटेबल नहीं है। नहीं है उतना। उसका नीचे वाला जो वर्जन है वही सबसे वाला सूटेबल है। हाँ क्योंकि उसका प्राइस भी देखेंगे तो हाँ तो वो भी। प्राइस भी कम है। हाँ। आप एक समझ लीजिए, इंडियन मार्केट जो है हम्म। जहाँ पे कम मिलेगा हाँ सब वहीं पे जाएंगे। हाँ बेसिकली कम प्राइस में जो जितना हाँ अच्छा वो हाँ, दे कम सकते प्राइस हैं। में जितना आपको अच्छा मिला आप वहीं पे जाएंगे। हाँ ये बेसिकली इंडियन मार्केट का ये एक सीन है। लेकिन हाँ देखते हैं इनविडिया जितना भी कर रहा है, जितना भी मतलब 50 सीरीज जो जितना भी लॉन्च हुआ है उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मतलब मार्केट ज्यादातर सैचुरेटेड मार्केट बोल सकते हो, मतलब हाँ दिखने भी मिल रहा है हम लोगों को ये चीज। और जो अभी है उसका 40 सीरीज का भी जो है जितना भी कार्ड्स है, तो उसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो 4090 अभी भी परचेस कर रहा है बहुत हाँ, बहुत लोग कर लोग, रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो रॉ परफॉर्मेंस में तो ये कुछ मेरा ओपिनियन था, जो कि 5090 जितना भी 50 सीरीज जो है वो उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा मेरा ओपिनियन था। अगर आप बोलना चाहते हो तो आप थोड़ा सा बोले कि जितना भी मतलब अभी जो कार्ड्स मतलब बेसिकली हुआ है 50 सीरीज का जितना भी कार्ड्स हुआ है, 5090 बेसिकली अगर टॉप ऑफ द लाइन कार्ड देंगे 5090 है 4090 है, उसके परफॉर्मेंस में आपको कैसा मतलब डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है? मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो 4090 है और 5090 है, उसका जब आप रॉ परफॉर्मेंस आप कंपेयर करने जाएंगे, बोथ आर वेरी सिमिलर। अच्छा। आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो उसमें सिर्फ 4 या 5% का डिफरेंस मिलेगा आपको, उससे ज्यादा? उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा। 4 या 5%। एलएसएस के बारे में अगर बात करेंगे तो 5090 इज ऑलवेज बेटर, हम्म। क्योंकि नया कार्ड है, उसमें आपका फ्रेम जनरेशन जो है उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। हम्म। इस तरह मेरा ओपिनियन जो है तो 5090 बेटर। 5090 हाँ। 5090 इज ऑलवेज बेटर। हाँ 5090 क्योंकि फ्यूचर प्रूफ भी हो हाँ, जाएगा। फ्यूचर प्रूफ भी है वो। क्योंकि कोई अगर चाहता है कि वो एआई रिलेटेड कोई टास्क हाँ, कर एआई ले, रिलेटेड जो काम करना चाहता है उनके लिए 5090 बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन होगा वही। हाँ हाँ उसके लिए सही है। लेकिन रॉ परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा मतलब अभी तक उतना ज्यादा जो एनहांसमेंट जो नहीं नहीं इनविडिया मतलब क्लेम कर रहा था नहीं पहले, नहीं वो चीज हम लोगों को देखने के लिए नहीं नहीं मिला। मिला वो। लेकिन मतलब इनविडिया का क्या चीज है, इन लोगों का जो मतलब 5090 सीरीज अगर देखेंगे तो वहां पर 650 वाट तक का एक कार्ड सिर्फ ड्रॉ कर रहा है, 650 वाट हाँ, तक ये का। तो ड्रॉबैक है ना, 650 वॉट। कार्ड हिट कर रहा है बहुत। हाँ 16 पिन कनेक्टर वहां पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मतलब बर्न आउट हो रहा है, हाँ गल रहा है। ये चीज मतलब एएमडी में ये चीज हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता। उनका भी जो नया कार्ड लॉन्च हुआ हाँ है, जो कि एएमडी का जो नया लॉन्च हुआ है, कुछ 90 सीरीज का कुछ शायद लॉन्च हुआ है, हाँ 9070 एक्सटी कुछ करके ऐसा कुछ लॉन्च हुआ है, वो भी धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा है। हाँ, सब कंपनी अपना अपना तो परफॉर्मेंस देगा ही ना, हाँ सबको ये। इम्प्रूव करना है। हाँ हाँ। मार्केट सबको चाहिए, हम्म। और हमारा जो मार्केट है वो ब्रॉड बहुत हाँ बड़ा है। बहुत ही ज्यादा बड़ा मार्केट है। प्रोडक्टिविटी में जाएंगे तो ठीक है, एनवीडिया वहाँ पे ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हाँ लेकिन एएमडी में अगर जाएंगे तो एएमडी धीरे धीरे उस चीज में ना घुस रहा है, मतलब हम लोगों को देखने के लिए जो मिल रहा है हाँ बेसिकली हाँ मार्केट में। और एएमडी जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना, वो बेस्ट ऑप्शन है एएमडी के लिए। कोई गेम खेलना चाहता है हाँ उसको मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे को प्रोडक्टिविटी में क्या चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी शायद नहीं करता, वो सिर्फ गेम खेलेगा। वो यहाँ पे चाहता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, तो वहाँ पे एएमडी का जो एएमडी कार्ड बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि उनका जो मतलब वी कोर्स है वी डैम्स है, वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। जो कि मतलब हम लोग अगर 5090 देखेंगे और 50 सीरीज में देखेंगे जितना भी कार्ड्स है, वो उस जो रेंज में आ रहा है ना, उस रेंज में यहाँ पे जो एनवीडिया है वो दे रहा है 16 GB, लेकिन एएमडी दे रहा है 24 GB यहाँ। देगा, ज्यादा दे रहा है तो उसका परफॉर्मेंस भी तो बढ़िया होगा ना। हाँ वो परफॉर्मेंस वहाँ पे। और कुछ कुछ गेम्स ऐसा होता है कि अगर सिर्फ गेम के लिए कोई चाह रहा है, तो वहाँ पे कुछ कुछ गेम्स है वो ज्यादा वीरैम को डिमांड कर रहा है, हाँ, तो वहाँ पे एएमडी परफॉर्मेंस बेटर वहाँ पर। बेटर वहाँ पे एएमडी ऑलवेज परफॉर्मेंस बेटर देन द एनवीडिया, एनवीडिया। लेकिन हाँ फ्रेम जनरेशन का बात जहाँ पे आता है, तो वहाँ उसमें पे एनवीडिया एनवीडिया ऑलवेज एनवीडिया वहाँ राजा है। वहाँ पे एनवीडिया मतलब राजा है। और अभी भी मतलब एएमडी को बोल रहा है भाई तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। अब
मतलब बोल रहा है कि जा अपने बाप को भेज, ऐसा कुछ करके मतलब उन हाँ लोगों हाँ का एक्सप्रेशन है। लेकिन हाँ, कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइसिंग जो मैटर कर रहा है अभी हम लोगों के यहाँ पे, क्योंकि देखेंगे तो मतलब एएमडी का जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉम्पिटेटिव कंपेयर्ड प्राइसिंग है। प्राइस हाँ मतलब अभी ज्यादातर कोई अगर नया कंप्यूटर बनाने जाएगा या फिर कोई भी ऑप्शन उन लोगों के पास है, तो एएमडी प्राइसिंग में बेस्ट ऑप्शन दे रहा है। अगर वो प्रोडक्टिविटी पे जा रहा है तो वहाँ पे एएमडी का कुछ रोल नहीं है। वहाँ पे अभी भी मतलब एनवीडिया बहुत ही अच्छी तरीके से राज कर रहा है। धीरे धीरे एनवीडिया भी शायद मतलब उस चीज को और भी बढ़ाएगा, और एएमडी जो है वो धीरे धीरे और भी मतलब उस चीज को एनहेंस करते करते धीरे धीरे एआई में शायद घुस रहा है। फ्रेम जनरेशन उसमें भी है, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मतलब वो उतना ज्यादा मतलब एफएसआर बोला जाता है बेसिकली एएमडी का, जितना भी हम्म ग्राफिक्स कार्ड का जो फ्रेम जनरेशन हाँ है हाँ एफएसआर बोला जाता है। एफएसआर में एफएसआर उतना उतना, हाँ, उतना बढ़िया नहीं है। उतना बढ़िया हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन प्राइसिंग जो है वो मेरे को बहुत सही हाँ लगा भाई। प्राइसिंग उसका सही है लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा ढीला हो। हाँ, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लैग कर रहा है अभी भी, लेकिन मतलब प्रोडक्टिविटी में फिर भी हाँ अगर गेमिंग में देखेंगे तो वहाँ गेमिंग में नो डाउट, नो डाउट जो वहाँ पे आप प्रोडक्टिविटी बोलेंगे उसमें थोड़ा कम है थोड़ा लेकिन उसमें भी वो काम कर रहे हैं। हम्म, आई थिंक फ्यूचर में होगा। हाँ। और एक चीज जो मेन है, ये शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जो एनवीडिया का जो हम लोगों का मतलब फाउंडर मेंबर है, वो जो है, और उसके साथ यहाँ पे जो एएमडी का जो मेंबर है फाउंडर मेंबर, वो दोनों कजन्स है। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो अच्छा हम इस मुझे भी नहीं पता। हाँ अभी ये अभी अभी तो ये फैमिली मैटर हो गया हाँ, है। ये फैमिली मैटर के ऊपर ही चल रहा है। अभी बोले आप यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में जाओ, ठीक है, तो मैं गेमिंग को आपसे छीन लूंगा। हाँ कोई ना कोई तो यहाँ पे बिट हाँ हाँ करेगा ना। तो ये चीज बहुत चला है। ये चीज से हम लोगों को ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हाँ प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होगा, सही है। फीचर्स हम लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। हाँ हाँ बजट सेगमेंट में भी हम लोगों को थोड़ा सा तोड़ फोड़ देखने के लिए, नहीं भाई मेरे को चाहिए। ये थोड़ा सा मतलब उस, केटर अभी भी करे, क्योंकि उसमें देखिए, उसमें फायदा हम लोगों का ही हाँ, होगा। फायदा हम लोगों का है, मतलब कस्टमर को ज्यादा फायदा है हाँ हम लोगों को जैसे कंज्यूमर को। क्योंकि वहां पे क्या रहा है, गेमिंग में अगर देखेंगे तो वहां पे इंटेल भी धीरे धीरे आ रहा है। हाँ अभी मार्केट में तो इंटेल आ रहा हाँ, क्योंकि बजट सेगमेंट में इंटेल काम कर रहा है, वो देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। सही है, ये चीज सही है। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये कुछ नॉर्मल एक डिस्कशन था, मतलब जनरल डिस्कशन, जो मतलब एएमडी कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंटेल कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनका जो आर्क सीरीज है, उसके बाद एनवीडिया का जितना भी 50 सीरीज है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्राइसिंग को लेके आरटी कोर्स क्या है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा ये जनरल डिस्कशन था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा खासा होगा। हम लोगों के लिए फायदा है, आप लोगों के लिए फायदा है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आप लोगों का जो ओपिनियन है, आप कौन सा कार्ड यूज करते हो, वो बेसिकली हम लोगों को प्लीज बताना कमेंट कमेंट में सेक्शन। बता के जाना। हाँ भाई, कमेंट में बता के जाना। और हाँ, वीडियो को शेयर जल्दी से जल्दी अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो जनरल डिस्कशन हो रहा है वो कैसा हो सकता है, एनवीडिया, इंटेल और एएमडी कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया था तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा टॉपिक के बारे में दूंगा ना, वो बजट सेगमेंट में एक किलर बन सकता है। शायद आप उस चीज को अडॉप्ट भी बहुत ही जल्द से कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड गुड बाय। बाय।